नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। यूपी में बारिश, कोहरा और कोल्ड वेव को लेकर मौसम विभाग ने दिया ये ताजा अपडेट। यूपी में मौसम को लेकर आईएमडी ने अपना ताजा अनुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। यूपी कन्या विवाह योजना अब निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 85,000 तक की सहायता, आयोजन के लिए अगला 15,000। नई दरों के अनुसार सामान्य विवाह पर 65,000 की सहायता मिलेगी, अंतरजातीय विवाह पर 75,000 की राशि दी जाएगी, सामूहिक विवाह के जोड़े पर 85,000 की मदद मिलेगी। इसके अलावा आयोजन के लिए 15,000 रुपए से अलग उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना पूरी तरह पारदर्शी है और ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए संचालित होगी। आप इसका फायदा CSC सेंटर के माध्यम से ले सकते हैं। यूपी में 1 दिसंबर से शुरू हो रही है उपभोक्ता को राहत देने वाली ये योजना, घर घर जाएंगे बिजली कर्मी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 1 दिसंबर से शुरू हो रही बिल राहत योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को शक्ति भवन में कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर असील कुमार गोयल ने योजना की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये योजना नेबर, पैड, लॉग, अनपैड तथा चोरी के प्रकरणों को समाधान के लिए लाभकारी है। पहली बार सरचार्ज, पूरा माफ तथा मूलधन में भी भारी छूट देखने को मिल रही है। योजना में आसान किस्तों में बकाया जमा करने की सुविधा तथा बिजली चोरी के मामलों में बड़ी राहत मिली है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अब इस डेट से होगी जारी, चुनाव आयोग ने बढ़ाई अंतिम तारीख। यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में जिले लापरवाही बरत रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब मतदाता सूची जारी करने की अंतिम तारीख बढ़कर 6 फरवरी 2026 कर दी गई है। पहले 15 जनवरी 2026 को यह मतदाता सूची जारी करनी थी। फिलहाल अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। अभी तक डुप्लीकेट मतदाता सूची भी नहीं हटाए गए हैं। हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली होगी, जाने पूरी जानकारी बिल बिजली माफी योजना 2025। भारत में बिजली के लगातार बढ़ते दाम आम जनता पर आर्थिक बोझ डालते हैं। खासकर गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को हर महीने बिजली का बिल चुकाना काफी कठिन लगने लगा है। ऐसे में सरकार ने राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत एलिजिबल घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। ये कदम लोगों के बजट को बचा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अचानक टूटे चांदी के दाम, 3200 रुपए हुई सस्ती, जानिए 24 कैरेट सोने का भाव। चांदी के दाम में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अचानक से चांदी के दाम गिर गए, जिस कारण चांदी बुलियन मार्केट में भी सस्ती हो गई। MCX गिरावट के साथ ही बुलियन मार्केट में चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। MCX बस सिल्वर 3200 रुपए कम होकर 1,50,886 रुपए प्रति किलो के कारोबार पर रहा। फ्री गैस सिलेंडर, चूल्हा और 300 रुपए सब्सिडी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपए सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 95 नई परियोजनाओं को हरी झंडी। इसमें सिंचाई नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुचारू होगी। विशेष रूप से पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और वेस्ट यूपी के किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसका उद्देश्य जल प्रबंधन की दक्षता, कृषि उत्पादन वृद्धि और ग्रामीणों के लिए है। KCC कर्ज माफी योजना, किसानों के लिए नई सूची और महत्वपूर्ण अपडेट जारी, 2 लाख तक का कर्जा माफ। हाल ही में जारी की गई नई लिस्ट में केवल उन्हीं किसानों के नाम जोड़े गए हैं जिनके आवेदन की जांच पूरी तरह से सही पाई गई। कई जिलों की अपडेट लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई ताकि किसान अपना नाम आसानी से चेक कर सकें। ये लिस्ट हर जिले के अनुसार अलग अलग जारी की जाती है ताकि किसी किसान को परेशानी ना हो। मोदी G20 में शामिल होने साउथ अफ्रीका पहुंचे, ट्रंप शामिल नहीं होंगे, राजदूत भेजेंगे। पहले बाइकआउट का किया था ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी शुक्रवार को 3 दिन के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। वे जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही, SDM ने 10 सुपरवाइजरों को दी चेतावनी। बलरामपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही सामने आई। SDM हेमंत कुमार गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने 10 BLO सुपरवाइजर को चेतावनी दी और कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। आजम खान पर क्वालिटी वार की जगह कब्जाने के मामले में गवाह
न आने से टली सुनवाई, 8 दिसंबर को होगी उनकी सुनवाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के विरुद्ध क्वालिटी बार की जगह कब्जाने के मामले में गवाह न आने की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में 8 दिसंबर को होगी सुनवाई। राम मंदिर ध्वजारोहण के बाद 26 नवंबर को मंगला आरती के बाद शुरू होगा रामलला का दर्शन। राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद 26 नवंबर से रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। मंगला आरती के बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन भक्तों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है, जिससे दर्शन सुलभ और शांतिपूर्ण हो सके। सोनभद्र में खनन हादसे में नामजद एफआईआर के बावजूद अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं, अजय बोले। सोनभद्र में खनन हादसे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि नामजद एफआईआर के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे सरकार की निष्क्रियता उजागर होती है। राय ने सरकार पर खनन माफिया को बचाने का आरोप लगाया। सब नोट हो रहा है अखिलेश की अधिकारियों को चेतावनी, वाराणसी के दल मंडी में डिमोलिशन रोकने की मांग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में मेट्रो ट्रेनें सपा की देन है, जबकि बीजेपी ने वाराणसी का विकास रोका। उन्होंने चौड़ीकरण को पॉलिटिकल डिमोलिशन और संकीर्ण सियासत की साजिश बताया। अखिलेश ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए डिमोलिशन तत्काल रोकने की मांग की। जेसीबी पर चढ़कर निकली पदयात्रा, धराम से मुंह के बल गिरे बीजेपी के जिलाध्यक्ष। सिराबस्ती में सरदार पटेल जयंती पर निकली यूनिटी मार्च यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया, जब भाजपा जिलाध्यक्ष बुलडोजर के आगे बड़े हिस्से पर खड़े हुए और अचानक मशीन से नीचे झुकने का संतुलन खोकर मुंह के बल सड़क पर गिरे। घटना वीडियो में तेजी से वायरल हो रही है। जीएसटी एमआरपी घटी पर दवाओं के दाम नहीं घटे, जनता की जेब हो रही है ढीली। 15 दिसंबर को मेरठ में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। रिटेल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की इस प्रदेशीय स्तरीय बैठक में खुदरा व दवा व्यापारी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। सरकारी जमीनों से हटेंगे अवैध कब्जे, कमजोर वर्ग के लिए बनेंगे मकान, इन जिलों में चलेगा अभियान। लखनऊ की तर्ज पर बरेली मंडल में भी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंडल युक्त सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कर कमजोर वर्गों के लिए आवास बनवाने के निर्देश दिए। मंडल के चारों जिलों में ही जल्द अवैध कब्जा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। बरेली में 3171 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हुआ, सिर्फ 236 का ब्यौरा, कई के नहीं मिल रहे मुताबल्ली। बरेली जिले में कुल 3171 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन पोर्टल पर सिर्फ 236 संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कई संपत्तियों का खतरा खतौनी गुम हो गए हैं, कई के मुताबल्ली का पता नहीं है। लाडली बहना योजना को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मोहन भैया का नया कदम, बहनें होंगी मालामाल। लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना में बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लक्ष्य को माना जा रहा है बड़ी वजह। सीतापुर में एक साथ 502 जोड़ों ने की शादी, 9 मुस्लिम जोड़ों ने किया निकाह, सामूहिक विवाह के मंत्रियों ने दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य आयोजन में 502 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे खास बात ये रही कि 9 मुस्लिम जोड़ों ने भी एक मंच से शादी की रस्में पूरी की। नियुक्ति पत्र समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन अब देना होगा। आज से देश में 4 नए लेबर कोड लागू। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी 21 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले से वर्षों पुराने कानून जो कि काफी जटिल और बिखरे हुए थे, वो खत्म हो जाएंगे।